एल्डोल कंडेंसेशन, और इसको भी अब मैं यहां से उठा देता हूं। इसको तो अब मुझे करने की जरूरत ही क्या है, इसको तो मैं डिलीट ही मार देता हूं। ठीक है, ओके। यस, अब फटाफट से देख लो, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लाइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन बाई एल्डोल रिएक्शन। ये लो, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन से हमारा क्या हो जाता है, इसमें साइक्लाइजेशन हो जाता है। ये आपके इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में यदि दो एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप हो तो वो आपस में ही एल्डोल कंडेंसेशन कर लेते हैं दोस्तों, और एक साइकिल बन जाती है, रिंग बन जाती है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि मोस्ट ऑफ केसेस में, मोस्ट ऑफ केसेस में, इन मोस्ट ऑफ केसेस में, ठीक है, आपकी 5 मेंबर्ड या फिर आपकी 6 मेंबर्ड रिंग ही बनती है। ये लो, क्योंकि यही रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग यही रिंग बनती है। इन मोस्ट ऑफ केसेस 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ही आपकी बनती है, क्योंकि एनर्जेटिकली यही दोनों रिंग होती है, या तो 5 सदस्य या आपकी 6 मेंबर जो रिंग बनती है यही स्टेबल होती है, यही आपको बनानी है। 7 मेंबर यदि वहां दिख रहे हैं तो आपको नहीं बनानी है। क्या समझे हैं आप, नहीं बनाना है। जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सीधा सा है, CH2 लिया आपने, यहां CH2 लिया, यहां आपने CHO लिया। ठीक है, ये आपका, एक मिनट रुको, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, ये आपने लिया, और ये लो, ये CH3 लिया, ये आपका CH2 लिया, और ये CHO लिया। ये हो गया, ये अब आपका हेक्सेन 1,2 डाई, हेक्सेन 1,6 डाइओल हो गया ना, हेक्स डाइएल। ठीक है, ये आपका हो गया हेक्सेन 1,6, हेक्सेन का ई ई इसमें मेंटेन करेंगे, हेक्सेन 1,6 डाइएल। ये लो, इतनी बात हो गई, ओके। अब इसमें देखो अटैक कैसे होगा, बहुत सिंपल सी बात है। एक का अल्फा पकड़ लो, जैसे मान लेते हैं आपने इसका अल्फा पकड़ा, इसका अल्फा पकड़ा, तो अटैक किस पे करेगा, अटैक ये अल्फा कार्बन आयन बना करके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। अब देख लो रिंग 5 मेंबर बन रही है, आप इसको देख लो अच्छी तरह से। ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो ये लो, ये आपने लगाया डाइल्यूट बेस, ये हमने डाइल्यूट बेस लगा दिया। अब 5 मेंबर रिंग कैसे बन गई, ये मैंने 5 मेंबर रिंग बनाई, ये लो, ये मैंने 5 मेंबर रिंग बना दी। अब एक चीज जरा ध्यान देना, 5 मेंबर रिंग बनाई, उसमें उसमें मान लेते हैं ये जो अल्फा कार्बन है ना, ये मान लेते हैं आपका यहां है, ये अल्फा कार्बन आपका चला हाँ ठीक है, ये अल्फा कार्बन मान लेते हैं यहां है, ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से दोस्तों। ये होगा कि नहीं होगा, और अल्फा कार्बन से आपका CHO जुड़ा हुआ है। ये लो, ये लो, ये एक इससे CHO जुड़ा हुआ है। अब ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, CHO आपका जुड़ा हुआ है, और यहां पर एक हाइड्रोजन भी है। ये लो, एक हाइड्रोजन तो यहां है ही है। फाइनली क्या होगा, ये आपका, चलो एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ये लो, ये हाइड्रोजन हमने हटा दिया। ये आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अल्फा कार्बन जो मैंने दिखाया है उसको एज इट इज, मैंने उससे एक CHO जुड़ा हुआ है ना, वो मैंने CHO एज इट इज जोड़ दिया, ये वाला CHO। ठीक है ना, वो एज इट इज मैंने दिखाया है, और इस पे टेक करेगा तो ये OH माइनस में कन्वर्ट होगा। आगे आप इसको गर्म करेंगे, जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे दोस्तों, तो आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बनाना है। अब बीटा पकड़ लो आप, बीटा कौन सा है, बीटा आपका ये है, तो इसके बीच में अनसेचुरेशन आएगा, यानी कि यहां से OH, और आपका यहां से जो H है वो चला जाएगा, यहां से OH और वहां से OH, H वो माइनस आपका H2O हो जाएगा। और फाइनली आपको क्या मिलने वाला है वो जरा देख लो, ये देखो मेरे सिर के जस्ट ऊपर, ये आपकी 5 मेंबर रिंग, इससे आपका CHO दोस्तों ऐसे की ऐसे है। अब ये OH गायब हो गया, और यहां आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन गया। फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। अच्छी तरह से देख लो, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। ठीक है ना, बस आपको ये समझ में आना चाहिए किसको किससे कनेक्ट कराना है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना। कार्बन आयन कहां से बनेगा, कनेक्ट आप कहां से कराएंगे। एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, जरा देखिएगा, CH3, जरा देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने लिखा, ये किया, 2 कार्बन हो गए ना, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और ये आपका 7 कार्बन। ये मेरे को 7 कार्बन बनाने थे, ठीक है, क्योंकि हमें रिंग बनानी है आपकी 5 और 6 मेंबर। ये मैंने 7 कार्बन बनाए हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो दोनों एल्डिहाइड ग्रुप थे, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप थे, इसलिए कोई जोड़ नहीं था। ठीक है,
अल्फा कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप अल्फा किसका उड़ाओगे, देखो एल्डिहाइड का अल्फा तो ये हो गया, और कीटोन में भी दो अल्फा है, एक अल्फा ये और एक अल्फा ये, तो भाई किसका उड़ाओगे, क्या बनाओगे, ये देखो 3 अल्फा है। आप मुझे बताओ, मैंने लिखा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, फटाफट मुझे ये बताओ 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में से कार्बन आयन कहां से बनेगा। एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है ना, ठीक है, अल्फा पे कार्बन आयन बनाना है, नेगेटिव चार्ज लाना है, आप फटाफट बताओ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में से कार्बन आयन कहां बनेगा, जल्दी से बता दो फटाफट। 1 नंबर से बनेगा, आप लोग ये कह रहे हो, ठीक है, 2 नंबर से बनेगा, 1 नंबर से बने, 3 नंबर से तो कोई नहीं बता रहा। अब मेरी बात सुन लो, 2 नंबर से कार्बन आयन बनेगा, ठीक है, तो मैं पहले 1 नंबर, 2 नंबर ये सब हटा देता हूं, और ये अल्फा भी हटा देता हूं, फाइनली मैं एक ही अल्फा रखूंगा और कार्बन आयन में यही बनाऊंगा, ठीक है। अब सुन लो जरा रिएक्शन कैसी होगी, कार्बन आयन यही बनाऊंगा, इसका रीजन सुन लो। ये जो अल्फा है, ये जो सी है, यहां कार्बन आयन नहीं बनेगा 1 नंबर पे, ये पता नहीं नंबर कोई सा भी हो, ठीक है, इस CH3 पे कार्बन आयन नहीं बनेगा, है तो ये भी अल्फा, क्योंकि इस पे यदि बनेगा, और दोस्तों अटैक इसने यहां ऐसे किया, तो ये 7 मेंबर रिंग बनेगी। आप देख लो कितने मेंबर कार्बन हो गए, 7 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, इसलिए ये तो अटैक होगा ही नहीं। इसका मतलब आपका जो कार्बन आयन है वो आपका कीटोन वाले मिथाइल ग्रुप पे नहीं आएगा। दूसरा सुन लो, यदि आप इस अल्फा पे, एल्डिहाइड वाले अल्फा पे आप कार्बन उड़ाओगे, हाइड्रोजन उड़ाओगे, नेगेटिव चार्ज यहां बनाओगे, नेगेटिव चार्ज आप यहां बनाओगे, तो अटैक आपका कहां से कहां होगा, इससे ये होगा। ये अटैक फिर फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये कीटोन है, जिस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कराओगे वो कीटोन है, और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की टेंडेंसी बिल्कुल कम होती है, इसलिए ये अटैक भी पॉसिबल नहीं है, ये भी संभावना नहीं है, ठीक है। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा, आपके पास जहां मैंने आपको ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज बनाया है, जिसको हमने 2 नंबर किया था, ये नेगेटिव चार्ज फेवरेबल है कैसे, एक तो ये अल्फा बन गया, दूसरा दूसरा इसने इस कार्बोनिल कार्बन जो कि एल्डिहाइड है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए अच्छे रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये आराम से रिएक्शन करेगा। तीसरा, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जो कि अच्छी खासी स्टेबल होगी, ठीक है। तो ये जो इसका जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा जबरदस्त है। अब आपको समझना ये है दोस्तों, कि जो अल्फा कार्बन है उससे आपका ये पूरा कीटोनिक ग्रुप जोड़ना है। देखो प्रोडक्ट की स्टाइल सीख लो। प्रोडक्ट की स्टाइल ये है कि पहले तो आप जोड़ लो कितने मेंबर रिंग बन रहा है, एक कार्बन यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, पहले तो 5 मेंबर रिंग बना दो, कहानी खत्म करो इसको, ठीक है। 5 मेंबर रिंग बनाओ, ये 5 मेंबर रिंग बन गई, ओके। अब हमें देखना है अल्फा हमारा कौन सा है, अल्फा हमारा मान लेते हैं ये हमारा अल्फा है, ये कार्बन हमारा अल्फा है, तो अल्फा से हमें पूरा ये एक कीटोनिक ग्रुप जोड़ना है, क्योंकि साइक्लाइजेशन तो अल्फा और इस कार्बोनिल के बीच होगा, ठीक है। तो अल्फा से आपको ये पूरा कार्बोनिल ग्रुप जोड़ना है जो उधर जुड़ा हुआ है कीटोन के रूप में। बात आपको समझ में आई, ओके। अब आपको क्या करना है, बीटा पहचानना है, क्योंकि बीटा पे हमेशा ध्यान रखना OH होता है, एल्डोल में बीटा पे हमेशा OH होता है, तो अल्फा ये है, तो आपका ये बीटा है, और इस पे आपका होगा OH, ये आपका बन गया प्रोडक्ट, क्या, बीटा हाइड्रोक्सी, जो भी कीटोन वगैरह जो भी बनता है वो बन गया, ठीक है। अब आप हीटिंग कराएंगे, हीटिंग कराएंगे तो दोस्तों -H2O आपका निकल जाएगा, -H2O निकल जाएगा, तो आपको पता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन ही बनना है, यानी कि आपका अल्फा और बीटा के बीच में अनसेचुरेशन आना है, ये अल्फा और ये बीटा, यहां से एक H2O निकल गया, और अल्फा से आपका कीटोनिक ग्रुप एज इट इज जुड़ा हुआ है। याद रखना ये प्रोडक्ट, ये जो रिएक्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि इसमें 3 अल्फा H थे। हमें सारी चीजें देखनी है, रिंग हमें 5 और 6 मेंबर ही बनानी है, याद रखना, ठीक है। और अटैक पॉसिबली हमें एल्डिहाइड पे कराना है, कीटोन पे अटैक नहीं कराना है। तो आप देख लो, इसमें 3 पॉसिबिलिटी थी प्रोडक्ट बनने की, लेकिन फाइनली ये जो हमने दिखाई है ये पॉसिबिलिटी विनर रही, क्योंकि इसमें 5 मेंबर रिंग बन रही है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक आपका किस पे हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप पे हो रहा है, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये क्या था आपका एग्जाम्पल था, ठीक है। इसमें आपका ये वाला जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इसका एग्जाम्पल और ले लो जो अक्सर किताबों में लिखा रहता है, वो भी ले लो। वो मैं क्या कर रहा हूं, कार्बन आपका बनाऊंगा मैं 7 कार्बन, और दोनों जगह मैं आपका लगाऊंगा कीटोन, ठीक है ना। अब इसमें देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 हो गए, 4 5 6 7, 7 मैंने लगाया, और यहां मैंने लगाया ये, और यहां मैंने लगाया दोस्तों ये, दोनों तरफ मैंने कीटोन ले लिए हैं, दोनों तरफ मैंने कीटोन ले लिए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे आप,
अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कैसे मैं बताता हूं, ठीक है। यदि आपने यहां कार्बन आयन बनाया, ठीक है, और आपने यदि यहां अटैक कराया तो ये तो 4 मेंबर रिंग बनेगी, तो आप ये नहीं बनाओगे, रॉन्ग वे, ठीक है, रॉन्ग वे। आप क्या करोगे, कार्बन आयन आपको यही बनाना पड़ेगा और अटैक दोस्तों आपको ऐसे ही कराना पड़ेगा, और कोई आपके पास चारा नहीं है। तो इसलिए ये क्या बन गई, 6 मेंबर की रिंग बन गई। कैसे, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब ये आपका काम सही है, आप जो जा रहे हैं वो एकदम डायरेक्शन एकदम सही है, ठीक है। तो ये आपने लिखा डाइल्यूट बेस, और अब आप इसका फटाफट से प्रोडक्ट बना दो। अल्फा पे पकड़ रखना, अल्फा कौन सा है, अल्फा ये है जिसपे, लेकिन अभी तो अल्फा पे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ अल्फा पे। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो गया। पहले आपको 6 मेंबर रिंग बनानी पड़ेगी, बनाइए आपने। अल्फा पे पहचानो, अल्फा मान लेते हैं आपका ये है, मान लेते हैं, मैं ऐसे ही ले रहा हूं, ठीक है, लेकिन मुझे पता है करना क्या है। अल्फा ये है, अल्फा के जस्ट बगल में आपका सी डबल बॉन्ड ओ है, ये देखो। तो ये मैंने यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो बीटा है वहां ओ एच आना ही है, तो यहां पे आपका जो बीटा है, ठीक है, वहां पे आपका ओ एच आएगा, ये लो भाई। अल्फा ये हो गया तो बीटा आपका यही होगा, बीटा तो यही होगा, और इस पे आपका एक OH आना है, और इसी पे देखो एक ये मिथाइल ग्रुप भी है, कौन सा, ये देखो जहां मैं गोला कर रहा हूं, ये जिस कार्बन पे OH आ रहा है उसी पे मिथाइल ग्रुप भी है। ये लो भाई, ये इसका प्रोडक्ट बन गया। अब इसका फाइनल प्रोडक्ट आप एक H2O निकाल दो दोस्तों, और ये फाइनल प्रोडक्ट इसका हो गया, ये लो, और यहां आपका हो गया, और ये CH3 इसका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इसमें किसी को कहां डाउट है, मुझे ये बताओ। प्रोडक्ट एकदम सिंपल सा, मैंने इंट्रामोलिकुलर आपको साइक्लाइजेशन कैसे होता है ये मैंने आपको काफी अच्छी तरह समझा दिया। एल्डोल कंडेंसेशन में, साइक्लाइजेशन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेजर और माइनर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिपीट करूं क्या, 2 नंबर से मोर एसिडिक, ठीक है, नहीं, ओवरऑल फिजिबिलिटी आपको देखनी है ना। ओवरऑल, हाँ, 2 नंबर वाला मोर एसिडिक है, वो बात भी सही है, ठीक है। ओवरऑल फिजिबिलिटी आपको देखनी है, ठीक है। इन्होंने जो बात कही है कि इसमें जो 2 नंबर था वो, यानी कि ये वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसके दोनों तरफ आपके जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक तरफ कीटोन है, एक तरफ आपका एल्डिहाइड है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, तो कार्बन आयन आपका यही बनेगा। ये बात भी एकदम सही है। इसके अलावा जो 2-3 तरह की संभावनाएं मैंने बताई वो भी एकदम ओके ओके है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको गलती मत करना, कंफ्यूजन हो जाता है कि ये CH3 कहां जाएगा, ये OH तो चलो बीटा पे ही रहेगा, इसको तो डॉक्टर साहब कह के चले गए कि बीटा पे ही OH रहना है, ठीक है। लेकिन ये CH3 इसकी पोजीशन वगैरह, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी डॉक्टर साहब कह के चले गए अल्फा और बीटा के बीच में ही होनी है डबल बॉन्ड की पोजीशन, यहां कंफ्यूजन नहीं है। ये हमने रट लिया कि OH हमारा बीटा कार्बन पे जाना है, अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन लेना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको साइक्लाइजेशन की जो सारी स्कीम थी वो मैंने बता दी। एक तरफ एक एल्डिहाइड, दो इसमें देखो दोनों एल्डिहाइड लिए हैं हमने दोनों तरफ, इसमें एक एल्डिहाइड एक कीटोन लिया है, और इसमें हमने दोनों तरफ कीटोन लिए हैं, ठीक है। तीनों पॉसिबिलिटीज थी इंट्रामोलिकुलर की, वो मैंने आपको बता दी है। अब आप एक और लिख लो, आपका जो एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन है वो भी हो जाता है कभी कभी, फटाफट से लिख लो। क्या लिखोगे, एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, फटाफट लिख लो भाई।